आज जिस शख्स की मैं बात करूंगी, इनके बॉलीवुड में फिल्मों के चर्चे कम और स्कैंडल्स के चर्चे ज्यादा है। बॉलीवुड की एक नामी एक्ट्रेस इनकी बहन है। इन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन एक भी फिल्म आज तक हिट नहीं हुई, और जो हिट हुई है उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। मर्डर जैसी फिल्म में ये नजर आ चुके हैं और बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुके हैं। बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर अश्मित पटेल की। अश्मित पटेल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अश्मित पटेल ने अपनी ही बहन की फिल्म पर असिस्टेंट के रूप में काम किया, क्यों हुआ अश्मित और रिया सेन का सेक्स टेप लीक, और कैसे अमीषा पटेल और उनके पिता के झगड़े के बीच अश्मित बना बलि की बकरी। अश्मित पटेल मुंबई में ही पले बड़े हैं। उनके जो दादाजी थे वो एक बड़े पॉलिटिशियन थे, रजनी पटेल उनका नाम था। पिता बिजनेसमैन और मदर होम मेकर। अश्मित पटेल ने मुंबई के जॉन कैनन स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद वो ऑस्टिन चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। पढ़ाई खत्म करके अश्मित वापस मुंबई लौट गए। यहाँ पर आकर कुछ समय उन्होंने अपने पिता के साथ बिजनेस में काम बटाया, लेकिन जब मन नहीं लगा और इधर अमीषा पटेल फिल्मों में आ गई थी, तब अश्मित पटेल भी फिल्म इंडस्ट्री में आने की ट्राई कर रहे थे। डायरेक्ट हीरो बनना तो थोड़ा मुश्किल का काम था। यही कारण है कि बहन की मदद से उन्हीं की फिल्म पर अश्मित पटेल को असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया। विक्रम भट्ट फिल्म बना रहे थे आप मुझे अच्छे लगे, जिसमें अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन थे, और इसी फिल्म पर अश्मित पटेल असिस्टेंट डायरेक्टर थे। आगे चलकर अश्मित पटेल राज, आवारा पागल दीवाने और फुटपाथ जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं। एक्चुअली अश्मित पटेल भट्ट कैंप के काफी क्लोज रहे और उन्हें विक्रम भट्ट ने ही प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही लॉन्च करेंगे। 2003 में विक्रम भट्ट ने अपना वादा निभाया। इंतहा नाम की फिल्म से अश्मित पटेल को लॉन्च किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 2004 में अश्मित पटेल मर्डर में नजर आए। इसके अलावा सिलसिले भी फिल्म आई। इन फिल्मों के लिए अश्मित पटेल का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिस कारण अश्मित पटेल की फैमिली की इमेज थोड़ी नेगेटिव हो गई थी। एक्चुअली अमीषा पटेल ने उनके पिता पर इल्जाम लगाया था कि उनके पिता उनका पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये लीगल एक्शन अमीषा पटेल ने अपने पिता के खिलाफ ले लिया था, और तब अश्मित पटेल ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स के सपोर्ट में थे, और जिस अश्मित पटेल ने अपना करियर शुरू ही किया था वो इंडस्ट्री में आते ही कंट्रोवर्सीज में गिर गया। हालांकि इसी दौरान भट्ट कैंप ने एक बार फिर से चांस दिया। अश्मित पटेल को लेकर एक फिल्म बनाई नजर। इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स थे और सेक्स सीन्स भी थे। अश्मित पटेल के साथ इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा भी नजर आई थी। इस फिल्म को लेकर काफी चर्चे हो रहे थे, ऑफ कोर्स फिल्म के इंटीमेट सीन्स को लेकर, लेकिन उसी टाइम अश्मित का एक सेक्स टेप लीक हुआ, जिसके बाद इस फिल्म से ज्यादा उस सेक्स टेप को देखा गया। ये नजर फिल्म तो कहीं गई, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुई, और जो फिल्म हिट हुई थी वो अश्मित पटेल और रिया सेन का सेक्स टेप था। उस टाइम अश्मित पटेल रिया सेन के साथ रिलेशनशिप में थे। तभी दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने एक होटल में गए, जहां से उनका ये एमएमएस लीक हो गया। रिया काफी शॉक्ड थी कि आखिर ऐसा किसने किया, क्योंकि रिया और अश्मित ही वहां पर थे। अश्मित ने अपनी साइड काफ़ी रखने की कोशिश की, लेकिन रिया को बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि ये अश्मित ही है, और रिया सेन ने ये बात बहुत हद तक प्रूव तब कर दी जब इस सेक्स टेप के लीक होते ही रिया और अश्मित का ब्रेकअप हो गया। अश्मित काफी सुर्खियों में आ गए थे, और इसके तुरंत बाद अश्मित पटेल नजर आए फाइट क्लब नाम की फिल्म में। मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी। सुनील शेट्टी, जायद खान, डीनू मोरिया, सोहेल खान, इतने सारे एक्टर्स थे। उसमें अश्मित का भी एक किरदार था। फिल्म का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका क्रेडिट बिल्कुल भी अश्मित को नहीं गया, क्योंकि इस फिल्म में एक्टर्स की भीड़ थी। इसी दौरान अश्मित पटेल ने एक और फिल्म में काम किया, जिसमें रेखा और महिमा चौधरी जैसी एक्ट्रेसेस नजर आई थी। कुड़ियों का है जमाना, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। 2010 आ गया। अश्मित पटेल को इंडस्ट्री में काम करते करते 8 साल हो गए थे, लेकिन हिट फिल्म एक भी नहीं हुई। और तब अश्मित पटेल को वो शो मिला जो उनकी परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि उनकी कंट्रोवर्सी के बेसिस पर मिला।
जाहिर सी बात है, बिग बॉस शो जहां पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को ही लिया जाता है। 2010 में अश्मित पटेल बिग बॉस शो में नजर आए। माना जा रहा था कि अश्मित पटेल सेक्स टेप के मामले में अपनी साइड रखेंगे या कुछ अपने क्लैरिफिकेशन देंगे, या अमीषा पटेल से जो उनका झगड़ा हुआ था जिसको वो सॉर्ट आउट करने के बाद बिग बॉस के घर में गए थे, उसके बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन बिग बॉस के घर में जाकर तो अश्मित ने नई कहानी बुनना शुरू कर दी। वहां पर 2 कंटेस्टेंट्स के साथ उनके लव अफेयर के चर्चे आने लगे। सारा खान जो कि एक टीवी एक्ट्रेस है, उनके साथ अश्मित पटेल घर में काफ़ी कोजी होते नजर आए, और वीना मलिक के साथ अश्मित पटेल ने उस घर में क्या कुछ नहीं किया था वो सब जानते हैं। वहाँ पर किस हुआ था, वहाँ पर बहुत ही इंटीमेसी भी थी, और तो और वीना मलिक तो अश्मित पटेल को अपनी गोद में लेकर सोया करती थी। वीना मलिक अश्मित का ऐसे ध्यान रख रही थी जैसे कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड ही रखती हो। इनफैक्ट वीना ने तो इस घर में अश्मित के कपड़े तक धोए थे, और तभी कहा जा रहा था कि इन दोनों का अफेयर है। लेकिन शो से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी, जहां वीना मलिक ने कहा कि बाहर आकर मुझे अश्मित की पर्सनालिटी अलग लगी, हम काफी अलग इंसान हैं। वहीं अश्मित ने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उनके क्लोज मेंबर ने कहा कि अश्मित के लिए वीना सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अश्मित कभी वीना के साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं। वीना ही बस अश्मित का नाम लेकर पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रही थी। बिग बॉस के बाद अगर अश्मित और वीना को सबसे बड़ा कुछ फायदा हुआ तो वो था कि दोनों एक साथ सुपर मॉडल नाम की एक फिल्म में नजर आए, जिसमें ना स्टोरी थी, ना डायलॉग, ना सॉन्ग्स, ना म्यूजिक, सिर्फ और सिर्फ बोल्ड सीन्स और इंटीमेसी थी। 2014 में अश्मित पटेल आ गए सलमान के कैंप में, और तब सलमान खान ने अश्मित पटेल को जय हो फिल्म में काम दिया। इसके बाद अश्मित पटेल ने कुछ और भी फिल्में की, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को कभी सराहा ही नहीं गया। 2002 में अश्मित पटेल इंडस्ट्री में आए थे, और 2021 में हम बात कर रहे हैं। आज तक भी अश्मित पटेल का अगर जिक्र होता है तो उनकी फिल्मों को लेकर नहीं, बल्कि उनकी कंट्रोवर्सीज को लेकर। इनफैक्ट 2017 में अश्मित पटेल एक बार फिर से सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने महक के साथ सगाई कर ली थी। उन्होंने सगाई की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की थी और कहा था कि जल्द ही शादी करेंगे। लेकिन 2021 में खबर आती है कि दोनों सेपरेट हो गए हैं, दोनों की एक दूसरे के साथ जम नहीं रही है, और दोनों ने अलग होने का डिसीजन लिया है। जिस वक्त इनके एंगेजमेंट की खबर आई थी, तब लगा था कि अब शायद अश्मित पटेल जो है वो सेटल होने के मूड में है, और कंट्रोवर्सीज और ये सब बहुत हो गया, अब वो लाइफ को लेकर सीरियस है। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तब वापस घूम फिर कर मामला वहीं का वहीं आ गया। तो ये है कहानी उस एक्टर की जो बॉलीवुड में एक हिट फिल्म नहीं दे पाया है, जिन्होंने खूब सारी फिल्मों में काम किया है, और आज भी वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्हें काम मिल रहा है, वो सुर्खियों में है, उन पर न्यूज़ बन रही है। कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी किस्मत का खाते हैं, तो शायद अश्मित पटेल भी उन्हीं में से एक है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।